बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेवन्थ क्लास। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे 1.2 का, जो है रैशनल नंबर्स। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था। अब हम एक्सरसाइज पे जाने से पहले रैशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे। इसकी डेफिनेशन है अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, जिसमें ये बताया गया है कि हम जब किसी नंबर को पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखते हैं तो उसमें पी और क्यू जो हैं वो इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्यू जो कि डिनोमिनेटर में है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। सो ज़ीरो के अलावा कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर हो सकता है लेकिन वो ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है क्योंकि इंटीजर्स में ज़ीरो भी शामिल है ना, लेकिन उन्होंने लिखा है कि इंटीजर्स कोई भी पी और क्यू यानी न्यूमरेटर को पी और डिनोमिनेटर को क्यू कहा है, ठीक है, लेकिन क्यू जो कि डिनोमिनेटर है वो कभी ज़ीरो नहीं होगा, पी हो सकता है ज़ीरो, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे देखें, उन्होंने रैशनल नंबर्स के बारे में आपको बताया है कि और साइड पे लिखा भी हुआ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज़ डिनोटेड बाय क्यू होता है, ठीक है। अब जो रैशनल नंबर है वो बड़ा होता है इंटीजर्स से, ठीक है, यानी रैशनल नंबर जो है आप उसको डिवाइड कर सकते हैं इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस में, ठीक है। और अब आप कहेंगे फ्रैक्शंस में तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है लेकिन इंटीजर्स का तो डिनोमिनेटर नहीं है। तो बच्चों, जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर वन हुआ करता है, ये आपने याद रखना है। इसलिए हर इंटीजर, हर होल नंबर जो है वो एक रैशनल नंबर ही है, ठीक है। और ज़ीरो जो है, ज़ीरो का डिनोमिनेटर भी वन होता है, ठीक है, कि ये भी इंटीजर है। ये नहीं देखना आपने कि हाँ ज़ीरो के बारे में ये तो ज़रूर है कि ना ये पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव, लेकिन बेटे ज़ीरो का बच्चों जो डिनोमिनेटर होता है वो भी वन ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए लिखा जाता है कि रैशनल नंबर में क्यू जो कि डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फिर इंटीजर्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं होल नंबर्स में और नेगेटिव इंटीजर्स में, ठीक है। अब क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स में तो सारे आ जाएंगे ना, -1 -2, ये इन्होंने सिर्फ -5 -3 लिखा है। इसका मतलब ये है आप शायद ये समझते हैं कि जी -1 से ही जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो शुरू होते हैं। एक्चुअली -1 जो है वो अपने पहले आने वाले तमाम नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा, ठीक है, और ज़ीरो जो है वो -1 से बड़ा होगा। ये बात भी आपने याद रखनी है। इसलिए ज़ीरो जो होता है वो तमाम नेगेटिव नंबर्स से बड़ा होता है लेकिन तमाम पॉजिटिव नंबर से स्मॉलर होता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर और नेगेटिव नंबर में डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है होल नंबर मज़ीद डिवाइड होता है किस में, नेचुरल नंबर में और ज़ीरो में। अगर नेचुरल नंबर के आगे ज़ीरो लगा दो तो होल नंबर हो जाता है, ठीक है। और अगर नेगेटिव इंटीजर जो है और होल नंबर को इकट्ठा करें तो फिर इंटीजर्स का सेट बनता है, ठीक है। और फिर इंटीजर्स और फ्रैक्शंस मिलके रैशनल नंबर का सेट बनते हैं। अब इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर्स, अब ये जो साइन होता है आपको पता है ये सबसेट का साइन है, यानी ये सबसेट का साइन कहाँ आता है, जहाँ पे इससे पहले वाले सेट के तमाम मेंबर उसके बाद वाले सेट में मौजूद हो। तो अब देखिए नेचुरल नंबर 1 2 3 से शुरू होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर में होते हैं, ठीक है, होल नंबर 0 से शुरू हो रहा होता है। तो नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है होल नंबर का, और होल नंबर जो है वो सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का, जी सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, और सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो सबसेट है रैशनल नंबर्स का, ठीक है। अच्छा जी, आप देखें कि सबसे छोटा जो सेट होता है वो नेचुरल नंबर्स का होता है, उससे बड़ा होल नंबर्स का, उससे बड़ा इंटीजर्स का, और इन तीनों सेट से बड़ा होता है हमारा रैशनल नंबर्स का सेट, ठीक है। अच्छा, अब ये इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत ज़रूरी था कि हमको इसको एक दफ़ा पढ़ लेते। इन पी ओवर क्यू द इंटीजर पी इज़ द न्यूमरेटर एंड द इंटीजर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ द डिनोमिनेटर, ठीक है। अब आपने जितने भी फ्रैक्शन देखे होंगे कभी ऐसा तो नहीं देखा होगा कि किसी का भी डिनोमिनेटर ज़ीरो हो, नहीं ना होता जी। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। अब ये जितने भी पार्ट्स हैं इसमें इन सब को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था,
ठीक है। पिछली एक्सरसाइज में हमने फ्रैक्शंस को नहीं ना किया था, अब हम सीखेंगे कि हम फ्रैक्शंस को भी नंबर लाइन पे कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे ये देखें बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। पहला पार्ट मैंने लिख लिया है 1/3। अब देखें कि इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले ना आपने इसको फाइंड कर लेना है कि 1/3 जो है वो कैलकुलेटर से क्या बनता है, ठीक है, क्योंकि बाज़ात हमें पता नहीं चलता कि इसमें कितने होल नंबर हैं और किस तरह से हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जी। तो 1/3 को जब हम डिवाइड करते हैं, देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है, 1/3 जी। ये आया 0.3333। इसका मतलब है जो पॉइंट से पहले है वो ज़ीरो है, पॉइंट से पहले जो भी डिजिट होगा वो होल नंबर होगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब है को वो ज़ीरो उसमें आएगा, यानी 0 पॉइंट समथिंग का मतलब है कि 0 और 1 के दरमियान लाई करता है। अगर 1 पॉइंट समथिंग आए उसका मतलब होता है 1 और 2 के दरमियान हमने इसको लाई करवाना है, ठीक है। तो यहाँ अब होल नंबर 0 है हमारे पास, ठीक है। आप देखें, अब हमने यहाँ पे लिख लेना है जी, यहाँ लिख लेंगे 0.3333 4 डिजिट लिख लिया करें पॉइंट के बाद ना। अब हम इस नंबर लाइन पे अगर यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो है, ठीक है, तो ज़ीरो की राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, लेकिन आंसर हमारा 0 पॉइंट समथिंग है, तो हमने उससे 1-2 नंबर ज़्यादा जो इक्वल डिस्टेंस पे हमने लिख लेने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब 0 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब है वो 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा। अब हमने इस पोर्शन को डिवाइड कैसे करना है ये गौर से देख लें आप। जितने हमारे पास डिनोमिनेटर होंगे उतने हमने इस पार्ट के डिवीजन्स बना लेनी है, ठीक है। हमारे पास 3 है, हमने इसकी 3 डिवीजन्स बना लेनी है, ऐसे 1 2 3 बन गई, ठीक है। अब इस 3 में से न्यूमरेटर क्या है, ठीक है, न्यूमरेटर है यानी जो p है वो न्यूमरेटर होता है, वो 1 है, q हमारे पास 3 है। तो हमने जब भी ये डिवाइड करके देखना है कि कौन सा होल नंबर बना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग, अगर पॉइंट से पहले वाले होल नंबर का पता चल गया है और पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर हैं, इसका मतलब है वो वाला नंबर और उससे अगले नंबर के दरमियान वो लाई करेगा। जैसे यहाँ पे 0.333 आया, इसका मतलब है 0 से बड़ा है, ठीक है। 0 से बड़ा है तो कितना का बड़ा है, यानी ये 0 और 1 के दरमियान, क्योंकि 0 के बाद 1 आता है, ठीक है। तो उसमें से हमने जितने q होगा उतने पार्ट्स कर लेने हैं उस हिस्से के, ठीक है। और अब हमने कितने पार्ट्स लेने हैं वो p यानी न्यूमरेटर को देख के लेना है, और 0 के सामने से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे लाई करता है, ये 1 पार्ट है, ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट और ये 3, यहाँ पे लाई करता है 1/3, ये था, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है, इसको हम देख लेते हैं डिवाइड करके। सबसे पहले 3 डिवाइडेड बाय 7 हमारे पास आ जाता है 0.4286, ठीक है, यानी ये भी 0 पॉइंट समथिंग में आ रहा है, 0.4286, ठीक है। यानी 0 पॉइंट समथिंग का मतलब है कि ये 0 और 1 के दरमियान, जिसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग होगा वो 0 और 1 के दरमियान लाई करेंगे, ठीक है। हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब यहाँ p न्यूमरेटर 3 है, q क्या है, डिनोमिनेटर 7 है, इसका मतलब है 0 और 1 के दरमियान, जिस तरह पीछे हमने डिवाइड किया था। क्योंकि अब इसका q 7 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, मैंने खुला करके ज़रा ले लिया इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लेंगे q। अब 0 पॉइंट समथिंग आंसर होगा तो 0 और 1 में हम इसको लाई करवाएंगे। अब देखें q यानी डिनोमिनेटर 7 है, तो हम 0 और 1 वाले पार्ट को 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। कैसे, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास 7 पार्ट्स में हो गया, ओके। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से हमने p3 है, हमने 3 लेना है, 3 लेना है, ठीक है। 0 के पास से काउंटिंग शुरू करें, 1 2 3, यहाँ पे ये लाई करता है 3/7, ओके।
नेक्स्ट हमारे पास है -3/5। तो -3/5 को भी हम डिवाइड कर लेते हैं। 3/5 0.6, ये भी ज़ीरो के बिटवीन ही आंसर आ रहा है, यानी ज़ीरो और 1 के बिटवीन। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यस अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पे साथ नेगेटिव रहेगा। इट मीन्स कि अब नेगेटिव साइड पे होगा, ज़ीरो अब होगा इधर, ये ज़ीरो और -1 के दरमियान। अगर -0 पॉइंट समथिंग है तो वो ज़ीरो और -1 के दरमियान। और हमें पता है कि ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं, ये चीज़ नहीं भूलनी है आपने, ठीक है। ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स को लेना, ठीक है। पीछे देखें पॉजिटिव था ना, तो मैंने ज़ीरो को इधर रखा था और उसकी राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर लिया। अब माइनस में है आंसर, ठीक है, माइनस है रैशनल नंबर, तो मैंने पहले ज़ीरो को उधर रखा है राइट साइड पे, और उसकी राइट साइड पे मैंने ज़ीरो रखा और उसकी लेफ़्ट साइड पे मैंने नेगेटिव नंबर्स लिए। ओके स्टूडेंट्स, आपने भी इस चीज़ को बहुत ध्यान से इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। अब ये भी ज़ीरो और -1 के दरमियान में आएगा, तो ये ज़ीरो है, ठीक है, यहाँ तक, और ये -1 है। अब इसमें से देखें P क्या है 3 और Q क्या है 5, ठीक है। तो अब हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें से 3 हमने लेने हैं, P को देखना है ना, जो न्यूमरेटर में होता है उतने पार्ट्स हम लेंगे। तो यार रिकॉर्डिंग हो रही है, लोगों के लिए पता नहीं तमाशा हो रहा है। ये स्टूडेंट्स, इसको हम 5 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। अब हम इसको काउंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन 5 पार्ट्स में से हमने पी जितना हो उतने लेते हैं, 3 है। तो अब हमने इधर से इसको काउंट करना शुरू करना है, 1 2 3, तो ये यहाँ पे लाई करेगा, -3/5, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास 5/3, 5/3। अब सबसे पहले 5/3 को हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 3, 1.666, यानी अब हमारे पास पॉइंट से पहले 1666 राउंडिंग में तकरीबन ये हमारे पास बनता है, ठीक है। तो इट मीन्स के अब पॉइंट से पहले ज़ीरो आता था, अब 1 आया, ठीक है। अब जब 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा तो वो 1 और 2 के दरमियान लाई करेगा, ठीक है। और ये है भी प्लस, ठीक है। तो हम इसका यूं ड्रॉ कर लेते हैं। आप स्केल से ड्रॉ कीजिएगा अच्छी तरह से। इसमें P बता देंगे 5 है, और Q बता देंगे हमारे पास वो 3 है, पॉजिटिव हैं दोनों। यहाँ ज़ीरो ले लेते हैं, ठीक है। और ये क्योंकि 1 होल नंबर पूरा आएगा यहाँ तक 1, और उससे आगे ये यहाँ लाई करेगा, इस एरिए में लाई करेगा, ठीक है। ये सर्कल आपके समझने के लिए लगाया है। जब 1 पॉइंट समथिंग आंसर आए तो फिर वो 1 और 2 वाले एरिए में लाई करता है। अब इसका मतलब है कि इसका डिनोमिनेटर कितना है, Q कितना है 3। हमने इस पार्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। 1, ये ले 1 2 3 पार्ट्स हो गए हैं हमारे पास, और हमारे पास आंसर है 1.667, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास था
कि ये हमें पता चले कि हमने इस लाई कहाँ करेगा। ठीक है, अब लाई कैसे करेगा, जब 0 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग आ जाए ना 0 के अलावा, तो फिर क्या करते हैं, फिर हमने उसको ना ये देखना होता है, मिक्स्ड में हमने उसको चेंज करना होता है उसको। अब इसको मिक्स्ड में चेंज करेंगे कैसे, 5 को अंदर रखेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे ताकि हमें पता चले हमने अब कितने पार्ट्स हमने लेने हैं जो डिवाइड किया हमने तो 3 को देख के किया है ना, लेकिन आंसर है पॉइंट्स में। अब 6 6 6 6 तो बहुत बड़ा है, इसको आसानी से हमने करने के लिए इसको डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि कितनवां फ्रैक्शन बन रहा है। 3 1 ज़ार 3 2। ठीक है, यानी ये रिमाइंडर हो गया हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास कोशेंट हो गया और ये हमारा डिवाइज़र था। ठीक है, और जब हमारे पास रिमाइंडर बचता है तो हम फिर इसका आंसर कैसे लिखते हैं, हम कोशेंट को साइड पे लिखते हैं। देखें, जो 1 पॉइंट समथिंग है इसका मतलब है 1 होल नंबर है, और जो रिमाइंडर है वो ऊपर लिखते हैं, और 3 तो पहले ही डिनोमिनेटर था, वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि आप लिख लें कि ये 1 होल 2/3 है। अब 1 होल का मतलब है 1 से ज़्यादा, यानी 1 और 2 के दरमियान, और ये अब पार्ट रह गया 2/3। इसमें से हमने 3 पार्ट्स पहले ही कर लिए हैं। इसमें से अब हमने हमारा पी क्या है, हमारा अब जो हमने ड्रॉ करना है वो हमारा पी है 2। ठीक है, हमारा पी एक्चुअली क्या है 2, यानी फ्रैक्शन रैशनल नंबर्स में हमारे पास हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट कर सकते हैं। अगर तो हमारा डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा बड़ा आ गया है, तो आप इस तरह डिवाइड करके ना उसको मिक्स्ड में चेंज किया करें, वो ज़्यादा बेहतर है। पॉइंट से बेहतर है मिक्स्ड में कर लिया करें। ठीक है, पॉइंट्स में आपके ये तो पता चल जाएगा कि 1 से बड़ा आया है और हमने 1 और 2 के दरमियान लिखना है, या 2 पॉइंट समथिंग है तो 2 से बड़ा आया है 2 और 3 के दरमियान। लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि पीछे फ्रैक्शन कितना बच गया है, वो आपको डिवाइड करके ही पता चलेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप मिक्स्ड में ही चेंज कर लिया करें, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब इस मिक्स्ड में से देखें, ये पी है आपका और ये क्यू है। ठीक है, वो लिख दिया, तो 3 ने तो 3 ही रहना हमेशा, ये नहीं चेंज होता। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा जी, अब इसमें से 2 लेने हैं हमने, 1 2, 1 के पास से काउंट करना शुरू करना है, 1 2 यहाँ पे लाई करेगा, ये आपके पास 5/3 आ गया। क्लियर हो गई बात। अभी इस तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। यस, नेक्स्ट है हमारे पास 5/8। ठीक है, इसमें हमारे पास न्यूमरेटर जो है, जो p है वो लेस देन q है। ठीक है, तो इसका मतलब है जब हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। कैलकुलेटर से डिवाइड हम तभी करते हैं जब हमारा p छोटा हो q बड़ा हो। ठीक है, फिर पॉइंट्स में रखना हमारे लिए इजी हो जाता है। 0.625। ये स्टूडेंट्स 5/8 जैसा कि आपको पता है कि ये इक्वल आया है 0.625 के। ठीक है, और हमने नंबर लाइन भी ड्रॉ कर ली है इस तरह से। ठीक है, 0 है, 1 है और 2 है। अब इसमें हमारा न्यूमरेटर यानी p5 है, डिनोमिनेटर यानी q जो है वो 8 है। अच्छा, एक अहम बात जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि जब आप रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो ये चीज़ याद रखें कि जब आपका न्यूमरेटर लेस हो और डिनोमिनेटर ग्रेटर हो तो आपका आंसर हमेशा 0 पॉइंट में ही आएगा। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है, फिर आपको कैलकुलेटर से भी बार बार इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं आएगी। कैलकुलेटर के बगैर आप फ़ौरन इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका न्यूमरेटर लेस है, यानी p इज़ लेस देन q है। तो फिर हमने इसको आंसर इस रैशनल नंबर को 0 और 1 के दरमियान ही लाई करवाना है। ठीक है, ये एक छोटी सी बात याद रखें, आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर न्यूमरेटर ग्रेटर आया है और डिनोमिनेटर लेस आया है तो आप जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में डिवाइड किया था, ऐसे ऐसे डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर लिख लें। ठीक है, चलें जी, अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से। जी, यहाँ है हमारे पास 8, यानी Q 8 है तो हम 8 पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट आ गए।
ठीक है। इसमें से हमने 5 लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ से नहीं काउंट करना शुरू करना है, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग है, तो 0 के पास से काउंट करना करते करते हमने 1 के पास जाना है। 1 2 3 4 5 यहाँ लाई करेगा 5/8। ओके, यह 6 पार्ट है हमारे पास 3/10, ठीक है। इसको भी हम अब देखें, न्यूमरेटर जो है P इज़ 3 एंड Q इज़ 10, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको भी बताया, जब न्यूमरेटर लेस होगा डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा तो वो आपका आंसर हमेशा 0 पॉइंट में आएगा। इसमें अब आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये मेरी बात याद रखेंगे तो, ठीक है। तो ये 0 पॉइंट समथिंग ही होगा, ये पॉजिटिव है तो फिर इसके भी हम 0 इधर और बाकी नंबर इधर हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब Q, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग आंसर, यानी ये भी 0 और 1 के सेंटर में आएगा। तो जब हमारे पास न्यूमरेटर स्मॉलर हो और डिनोमिनेटर ग्रेटर हो तो हमेशा 0 पॉइंट समथिंग में आंसर आता है, ये बात याद रखनी है। अब हम इसको Q 10 है तो इस 0 से 1 तक के 10 पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से हमने 3 पार्ट्स लेने, तो 0 के पास से शुरू करेंगे, 1 2 3 3/10। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7, वो नेगेटिव में है। वो खुद ही उन्होंने आपको -2 होल 1/2 दे दिया, यानी 2 होल नंबर है और ये नेगेटिव है, और इसके बाद मज़ीद ये मिक्स्ड में ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे करेंगे, सबसे पहले, अब इसमें हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने हमें पहले ही करके दे दिया। अब इसमें P क्या है हमारे पास 1, Q क्या है हमारे पास 2, हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है, तो फिर 0 यहाँ होगा, ठीक है, और -1 यहाँ होगा, -2 यहाँ होगा, -3, क्योंकि -2 के बाद 1/2 है, -2 होल नंबर है, उसके बाद 1/2 पार्ट लेना है, ठीक है। तो -2 इसका मतलब ये है कि ये -2 से भी बड़ा है, ठीक है, और इट मीन्स कि हमने उधर को नहीं जाना, ये नेगेटिव नंबर है। ये स्टूडेंट्स, ये 8th पार्ट था, -2 होल 3/4। इसमें भी हमने P पहले ढूंढा, ये 3 है, और Q हमारे पास 4 है। -2 से -2 होल नंबर अलग है और ये उससे ज़्यादा है, तो इट मीन्स के जब हमारे पास आंसर -2 और इस तरह से साथ एक फ्रैक्शन हो तो वो -2 और -3 के दरमियान ही लाई करता है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा कि वहाँ पे जब हमारे पास ये देखिए -2 होल 1/2 था, तो वो भी -2 और -3 के दरमियान लाई किया। तो -2 से बढ़ के जो होता है वो -2 और -3 के दरमियान लाई करता है, ठीक है। अब हमने इस -2 और -3 के पार्ट्स बना लिए, 1 2 3 4 पार्ट्स, ठीक है। उसमें से हमने काउंट करते हुए 1 2 3 पार्ट्स, क्योंकि P 3 है ना, तो 3 यहाँ पे हमने ले लिया, और ये हमारे पास -2 होल 3/4 यहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो जब नेगेटिव साइन लग जाता है तो वो वाला नंबर 0 से दूर होता है, ना कि 0 के क्लोज़र। मतलब 0 के क्लोज़र -2 होता तो वो 0 के क्लोज़र होता, -2 के साथ अगर कुछ बढ़ी हुई चीज़ है जैसे 3/4 तो वो फिर इससे दूर ही होगी, हम इसके क्लोज़ नहीं जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल।